रोटवाल। कैसे हैं मैम आप? सर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे अनकट पॉडकास्ट में आई मैम। और मुझे अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं तो मुझे आज खुद एक अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको याद दिलाऊँ, लेकिन जितना हो सके ताकि इस देश के लोगों को पता चल सके। तो सबसे पहले मुझे देविका अपने बारे में थोड़ा सा आप बताओगे? ठीक। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके साथ बैठकर मुझे अपनी बातें रखने की मौका मिल रही थी, बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं आज तक कहीं इंटरव्यूज़ दी हूँ, कहीं चैनल्स, कहीं लोगों से मेरा मिलना हुआ, बट मैं जितना आपसे मिल के अपनी बातें रखने के लिए एक्साइटेड थी ना, शायद इसके पहले नहीं थी कभी। और शायद आप देख भी रहे होगे कि आज मैं नर्वस भी फील कर रही हूँ। मुझे आपके बारे में बहुत कम पता था पहले। जिस दिन मुझे मैसेज आया, दैन मैंने कुछ दिन पहले ही आपके बारे में भी पूरा सर्च किया, दैन मुझे पता चला कि सर आप क्या मतलब जिस जो आपने किया है ना सर, उसके सामने तो हम तो कुछ भी नहीं है। एंड रही सर मेरी बात, तो मैं एक आम सी लड़की हूँ। मेरा नाम देविका नटवला रोटावन है। मैंने बीए कंप्लीट किया है मुंबई से ही, एंड मैं बिलोंग राजस्थान से करती हूँ। यहाँ पर मैं मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं। और मेरे बारे में जानने के लिए सर कुछ नहीं है, बस एक कि देश प्रेम काफ़ी है, और एक जज्बा, और एक कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि 26/11 के बाद ये देविका बहुत चेंज हो गई। जो बचपन में बच्चे डरते ना, तो शायद वो हादसे ने मुझे डरना नहीं, एक लड़ना सिखा दिया। तो वो एक लड़ाकू देविका हो गई हूँ मैं अभी। तो देविका, जैसे क्योंकि हमारा क्या है, अनकट है, हमारे में कोई भी कट नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तो हमारी कैमरे की बैटरी जब तक चलेगी, जब तक हम बात करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि भारत की जनता आज आपकी आवाज़ से उस चीज़ को देख सके जो उनने सिर्फ आज तक न्यूज़पेपर्स में सुना है और मीडिया में सुना है, वो भी मतलब अलग अलग बातें। तो जो भी है, शायद CST में उस दिन 9:20 का टाइम था, जब आप अपने 9:40 का टाइम, जब आप अपने परिवार के साथ थी। तो जब पहली बार गोली की आवाज़ आपने सुनी, तो क्या आपको लगा कि सच में गोली की आवाज़ है, या आपको नॉर्मली ऐसा लगा जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना यार दुनिया में, कि कुछ चला है, कुछ पटाखा है? क्या लगा आपको जब पहली बार एक बुलेट की आवाज़ सुनाई दी? पहली बात तो सर, जो मेरी वो उम्र थी ना, वो 9 साल 11 महीने की थी, और ये आतंकवाद, ये गोली फायरिंग, इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था ये सब होता क्या है। उस उम्र में खेलना कूदना इतना आइडिया था। उसके ठीक 2 साल पहले 2006 में मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद से हमारी ऐसी फैमिली ट्रिप होती रहती है, कभी कहीं और जाना, कभी कहीं और जाना। तो उस दिन भी हम पूना जाने वाले थे। जब वो रात को जब वो आवाज़ आई, सबसे पहले बॉम्ब धमाके की आवाज़ आई, हमारे सामने ही बॉम्ब धमाका हुआ। और वो जो गोली की आवाज़ होती है ना सर, वो एकदम फटाकों की तरह होती है। ऐसा लग रहा था कोई फटाका फोड़ रहा है। गोली फायरिंग की आवाज़ से ऐसे पिक्चर में दिखाते ना, ऐसी गोली की आवाज़ अलग आती है, साउंड। तो वो रियल लाइफ में मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो साउंड उस टाइप की थी। वो सेम फटाके की साट साट करके अचानक से फायरिंग होना, लोग सडनली भाग रहे, मैं देख रही हूँ भागते भागते लोग गिर रहे। पता नहीं चल रहा था मुझे कि क्या हुआ है तभी। मैं तो मेरे फैमिली के साथ थी, मेरे पापा, मैं, भाई थोड़ी देर पहले ही वो वॉशरूम को चले गए थे। हम बैठे थे। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ हम घर से कैसे निकले हैं। उस दिन का हमारा प्लानिंग था पूना जाएंगे बड़े भाई को मिलने के लिए। बहुत एक्साइटेड थी मेरे फैमिली के साथ। भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं। एंड हम बांद्रा से CST गए। CST में मेन हॉल में जाके बैठे। वहाँ जो चेयर लगी हुई रहती है, अभी तो काफ़ी सिस्टम अलग कर दिया है वहाँ पर। पहले ऐसे गोल राउंड में नहीं रहता था, वहाँ ऐसे चौरस में रहती थी, यहाँ सीट अलग, यहाँ सीट अलग। तो हम ठीक 12 और 13 प्लेटफॉर्म के सामने ही बैठे थे। उतने में भाई ने मुझे बोला कि मुझे वॉशरूम आया है, पापा मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। पापा ने बोला ठीक है बेटा तू जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से धमाका हुआ। धमाका इतना ज़ोरदार हुआ कि कुछ पहले पता नहीं चला कि क्या हो गया है। सब नॉर्मली एकदम जैसे अभी हम कैसे सब बैठे हुए हैं, और अचानक से इतने ज़ोरदार आवाज़ आना। और उस उम्र में सर मुझे समझ ही नहीं थी ये सब क्या है। देन कुछ लोगों ने अपनी बैग वगैरह वो सब उसके ऊपर डाला। जो बॉम्ब का आज भी स्टेशन पे खड्डा है, आज भी वो निशान है। कहीं निशानों को तो छुपा दिया गया है, पोस्टर लगा दिए गए। फिर गोली फायरिंग की आवाज़ आने लगी, लोग भाग रहे।
मेरे सामने से, पीछे से, बाजू